अपने लोगों का बल। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान अटल है, जो टलता नहीं है वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। दुष्टों का राजदंड धर्मियों का भाग पर बना रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, भलों का भला और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर तेरे मार्ग में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इस्राएल को शांति मिले। यीशु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। स्तोत्र भजन 126। सिय्योन के हर्षित वापसी। जब यहोवा सिय्योन में लौटने वालों को ले आया, तब हम स्वप्न देखने जैसे हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकारों के साथ लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यीशु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। स्तोत्र भजन 127। इसके बाद एक और भजन है, परमेश्वर का आशीर्वाद। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवालों का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और कठोर परिश्रम की रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यों ही नींद प्रदान करता है। देखो, बच्चे यहोवा के लिए दिया हुआ भाग है। गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के बच्चे होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया है। वह फाटक के पास अपने शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। ग्लोरी टू गॉड। लिब्रा सांता मखांदला विहिंदलिया। स्तोत्र भजन 128। यह अंतिम भजन है। परमेश्वर का भय मानने की आशीष। जो परमेश्वर के सामने अपने आप को दीनहीन मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहता है, परमेश्वर में विश्वास में बना रहता है, परमेश्वर के हर एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनता है और उसकी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करता रहता है, प्रभु उन पर आशीष बरसाते हैं, उन पर अनुग्रह करते हैं। प्रभु उनको व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं और उन्हें छूते हैं, उनसे बात करते हैं और उनके जीवन में अपनी उपस्थिति और अपने वचन की उपस्थिति, जिसके द्वारा जीवन के हर वस्तु आत्मा के स्तर में उत्तर देती है, उस उपस्थिति को बनाए रखते हैं। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद परमेश्वर का भय मानने की आशीष। स्तोत्र भजन 128। यह अंतिम भजन है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता की सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जैतून के पौधों के समान होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो
वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती और पोतों को भी देखने पाए। इस्राएल को शांति मिले। आमीन। यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हम इसमें से स्तुति भजन 128 का पहला और अंतिम और स्तुति भजन 121 का पहला और अंतिम भजन को भजन में से हम इन पदों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। स्तुति भजन 181 में 121 में लिखा है पहला वचन में कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। भजन करता इस बात के लिए जोर देता है कि मैं क्या करूं, मैं परमेश्वर को किस दिशा में खोजूं। क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊं? क्या मुझे पर्वतों से सहायता मिलेगी? अंतिम वचन में लिखा है कि यहोवा तेरे आने और जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करता रहे। जब हम पर्वतों की ओर अर्थात परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, तब परमेश्वर हमारे हर मामले को अपना निज मामला बना लेते हैं, क्योंकि हम हर बात में परमेश्वर पर डिपेंड हो जाते हैं। स्तुति भजन 127वें वचन में हमने सुना, वचन में कहा गया है यदि घर को यहोवा न बनाए तो राज मिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है, बनाने वालों का श्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो जागने वाले व्यर्थ ही जागते हैं। इसलिए क्योंकि वह तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहता है। वह तेरे कामों को आशीष देता है। यदि यहोवा आशीष न दे तो आपका कोई काम सफल नहीं हो सकता। और इसलिए कि यहोवा इसलिए आशीष देता है कि उसके लोगों की आंखें उसकी ओर लगी रहती है, उसके पवित्र सिंहासन की ओर लगी रहती है, उसकी आज्ञाओं को पालन करने की ओर लगी रहती है और उसके कान उसके वचन को सुनने के लिए लगे रहते हैं। यह अद्भुत है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान अपने वचन में अंतिम भजन स्तोत्र 128 के पहले और